एक तरफ जहां भोजपुरी को जातिवाद में बांट दिया जाता है और अश्लील गानों से भोजपुरी जो भरी हुई है, उसी में एक ऐसा लेखक है जो भोजपुरी में अच्छे कंटेंट को लाता है। अभी वेद प्रकाश हमारे साथ है जो भोजपुरी में एक अच्छा कंटेंट लाया है और हम इससे जानेंगे कि भोजपुरी कैसे बेहतर हो सकती है। इस पे आप हमको बताइए। देखिए, भोजपुरी में मेन चीज़ है कि आजकल बहुत ज़्यादा हो हल्ला है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। तो भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी में अश्लीलता परोस रहे हैं। ठीक है, तो मेन है कि उन लोगों को अवॉइड करके चलना है और कुछ अच्छा चीज़ जो हम ला सकते हैं अपने माध्यम से, उसको हमको लाना है भोजपुरी में आगे। तो आपने जैसा बताया कि मैं लिखता हूँ थोड़ा सा और अच्छे अच्छे चीज़ों को लिखने का प्रयास करता हूँ। अब कितना अच्छा लिखता हूँ ये तो आप या फिर दर्शक बता पाएंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि भोजपुरी को अगर हमको सही करना है तो हमको भोजपुरी से जुड़ी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। भोजपुरी की बात जब हम करेंगे तो ऐसी चीज़ों की बात करनी पड़ेगी जिसमें सच में भोजपुरी का नाम सही हो। जैसे अभी मैंने एक रैप लिखा है, जैसे कि भोजपुरी का एक रैप था जो मुंबई में काबा बहुत हिट हुआ था, मनोज बाजपेयी जी इसको गाए थे। तो उसी तर्ज पे मैंने एक भोजपुरी में रैप लिखा है जो आज के परिवेश में जो नेता हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग, अगर आप नेता हैं तो आप अच्छे नेता हैं ये मान के चल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो बहुत ही गलत तरीके से मिसयूज़ करते हैं अपने पद का। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रैप लिखा था और वो कुछ यूँ है कि खादी के सफ़ेदी में हम झूठ सरासर बोले नी, दफ्तर में बांधल गठरी के हम घर में ला के खोले नी, घर में जौन कमाई बाटे बाटे सब बेकारी के, हमका जानी मेहनत का हम मुँह देखी लाचारी के, काबा नौकरी में काबा नेता बना। ठीक है, ये नौकरी में काबा, ये जो है टैगलाइन है, इसको मेन लाइन मानना है। और आगे क्या होता है कि एक नेता क्या बोल रहा है कि घूस के पैसा बोरा भर भर ढोवा तानी गाड़ी में, तेल रिफाइन के पूछे घी बह तरकारी में काबा, अरे नौकरी में काबा, निर्लज बानी लाज ना हमरा ना आँख में पानी बा, कर दे हम बर्बाद देश के इहे हमर मनठानी बा काबा, अरे नौकरी में काबा। मतलब ये है कि नौकरी छोड़ के आप नेता बनने की तैयारी कीजिए। नेता में सब कुछ है, नौकरी में कुछ नहीं है। और क्या करता है एक नेता, लूट लूट के लागल वानी खजाना के उगाही में, 10 अंगुरी घी में बा मूड़ी बा कराही में, करके ठेकेदारी डबल सैलरी हम काटत तानी, लकड़ी में दीमक के जिससे जनता के हम चाटत तानी, सब में बाटे फिक्स कमीशन ताल तलैया नाली में, सब में बाटे फिक्स कमीशन ताल तलैया नाली में, सब बारे रोवत लेकिन हम बानी खुद से हाली में, अरे काबा नौकरी में काबा, चाचा दादा बाबू भैया काका वोट कीने नी, हम जितला के बाद सरऊ केहू के ना चीन्हे नी, देखा बबुआ जबले कुर्सी हमर आबाद बा, क्षेत्र में हमनी के गुंडन के भी राज बा, का बुझला। तो देखा बबुआ जबले हमर कुर्सी आबाद बा, क्षेत्र में हमनी के गुंडन के भी राज बा, का बा, अरे नौकरी में का बा। और एक नेता क्या क्या कर रहा है आज के समय में, जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो लोग जाके बड़े बड़े कॉलेजों का डिग्री बांट रहे हैं। तो उसके लिए है कि बानी मैट्रिक फेल मगर हम कॉलेज के डिग्री बांटे नहीं, बड़का बड़का अफसर के हम कुत्ता लेखा डांटे नहीं, अरे भट काबा, अरे नौकरी में काबा, नेता बना। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आज के समय का ज़्यादातर नेता जो है वो एक ठेकेदार भी हैं। तो अब खुद से फंड पास कराना होता है, खुद से ठेका लेते हैं और खुद को ही दे देते हैं, या फिर अपने घर के किसी सदस्य को दे देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं। तो उसके लिए है कि खुद से ठेका देके खुद के रोड हम बना दे नहीं, 2 करोड़ में रोड बना के 20 करोड़ हथिया ले नहीं, नहर में हम खूब पचैनी खा गई नहीं फुलवारी के, नहर में हम खूब पचैनी खा गई नहीं फुलवारी के, वह जमा कर लेनी है जवन फंड मिलल बीमारी के, अरे का बा नौकरी में का बा। और इन सब के बाद जो एक नेता का सबसे मूल तत्व होता है वो ये होता है कि चाहे 5 वर्षों तक जितनी गंध मचाए, 5 वर्षों के बाद जैसे ही चुनाव आता है तो जनता को उसको कैसे पोटना है वो अच्छे से आता है। तो उसके लिए है कि आगल व चुनाव अभी अब जीते के जिम्मेदारी बा, आगल व चुनाव अभी अब जीते के जिम्मेदारी बा, उल्टा सीधा नारा देकर मूर्ख बनावल जारी बा, अरे का बा नौकरी में का बा, नेता बना। तो ये था एक भोजपुरी में लिखा। अच्छा, एक जो बिहार गाथा जो कह रहे हैं, एक बिहार गाथा, हम चाहेंगे कि वो बिहार एंथम आप एक बार सुनाइए, लोगों को पसंद आएगा वो। तो बिहार एंथम कुछ यूँ है, मतलब बिहार एंथम हम इसको बनाना चाहते हैं। हाँ, बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि जैसे बिहार एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने आप में ये पूरी सभ्यता को समेटे हुए है। यहाँ के लोगों का इतिहास जो है बहुत ही विशाल रहा है
और उसको किसी एक कविता में पिरो पाना बहुत मुश्किल काम है। तो कुछ लोगों को हमने जोड़ा है, कुछ लोगों को और जोड़ेंगे इसमें, इस कविता में अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक जितना है उतना हम आपको सुनाते हैं। तो वो कुछ यूँ है कि है धर्म वेद का ज्ञान जहाँ, है पुरखों का सम्मान जहाँ, जय हो जहाँ सत्य सनातन की हो, शास्त्रों का गुणगान जहाँ, जहाँ महावीर ने जन्म लिया, जहाँ बुद्ध ने अपना कर्म किया, सिखों के गुरु ने जिस धरती को कहे अपना है धन्य किया, उस पूज्य धरा के वासी हैं हम, प्रणेता वेद पुराणों के, हमें निरर्थक ना समझो हम शोधक हैं संधानों के, हमें निरर्थक ना समझो हम शोधक हैं संधानों के। हम मतलब बिहारवासी, और बिहार के लोगों ने क्या क्या शोध किया है वो उसको लिखने का मैंने प्रयास किया है। शून्य को साधा है हमने, सत्याग्रह नाधा है हमने, राजगीर की तपस्थली लिच्छवी सा गणतंत्र दिया, नालंदा जैसे शिक्षा का विश्व को पहला संयंत्र दिया, कुटिल नीति से संचित अशोक जैसे बलवानों के, ये पूज्य धरा जन्मभूमि है वीर कुंवर से महानों के, उस पूज्य धरा के वासी हैं हम, प्रणेता वेद पुराणों के, हमें निरर्थक ना समझो हम शोधक हैं संधानों के, हमें निरर्थक ना समझो हम शोधक हैं संधानों के। तो हम बिहार के लोगों ने बहुत बड़े बड़े संधान किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब ये चीज़ हर एक बिहारी के दिमाग में जीवित होना चाहिए। तो भोजपुरी के दर्शक को ये कहना चाहते हैं कि अश्लील गाने और जातिवाद गाने के बाद भी भोजपुरी में अच्छे गाने और अच्छे कविताएं हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको आप प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। बाकी मेरा नाम विपुल है और आप वेद प्रकाश को सुन रहे थे। बहुत बहुत